हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट बायोमोलिक्यूल्स। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सभी यूनिट्स के लेक्चर वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट यूनिट है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको फार्मेसी के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सीरीज में लेक्चर वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर टैब में जाके उन कोर्सेज को देख सकते हैं और जो भी कोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है उस कोर्स को आप परचेज करके उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? बायो मींस लिविंग और मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस और मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेजर टाइप के बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चार्ट में क्या है, बायोमोलिक्यूल्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो बायो एलिमेंट्स जो होते हैं, मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मेजर एलिमेंट जो कि 95 to 97% होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। माइनर एलिमेंट मतलब कि जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं 3 to 4%, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ट्रेस एलिमेंट मतलब भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं और मीन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी को इन एलिमेंट्स का डिफरेंट फंक्शन के लिए। जैसे कि एग्जांपल आयरन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, मैंगनीज। ये बायो एलिमेंट्स मींस मेजर, माइनर, ट्रेस एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स। दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, मिनरल, मोनोसेक्राइड्स, डाई, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। और इससे बनते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स और फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड। इन बायोमोलिक्यूल्स जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, माइनर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बनते हैं सेल के अंदर जो डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो साइटोप्लाज्म है। क्या बनता है? सेल्स जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो बनता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं तो बनते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन, मींस लिवर, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा। और ये ऑर्गन्स जो है प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। एंड देन ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जैसे कि नाम है कार्बोहाइड्रेट्स मींस कार्बन प्लस हाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट होते हैं जो कि बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं ये हाइड्रेट है मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल है और ये कार्बन है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेट ऑफ कार्बन। फॉर्मूला है CnH2। नेक्स्ट, तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है? पॉली मतलब कि मेनी, हाइड्रोक्सी मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोस हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे फ्रक्टोस में भी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, या तो उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है या तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या ऐसे कंपाउंड जिसको जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मींस जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो प्रोड्यूस होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है, जो कि ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शुगर। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट, मतलब कितने नंबर के शुगर यूनिट उसमें प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग 3 मेजर क्लासेस होते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो सबसे पहले है मोनोसेक्राइड्स। जैसा कि नाम है मोनो मतलब कि वन, या कह सकते हैं सिंगल। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होता है तो उसको हम मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं, और इसको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। और ये फर्दर स्मॉलर यूनिट में, मतलब फर्दर जो स्मॉलर शुगर यूनिट में ये ब्रेक नहीं होता है, मतलब हाइड्रोलाइज नहीं होता है। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू दी एल्डोसिस एंड कीटोसिस। जस्ट अभी हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि अगर
कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम एल्डोस बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप जो है जब कीटोन होता है तो इसको हम कीटोसिस बोलते हैं। आप यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ग्लूकोज जो है एल्डोसिस का एग्जाम्पल है और फ्रक्टोज जो है कीटोसिस का एग्जाम्पल है। तो नंबर ऑफ कार्बन यूनिट के अकॉर्डिंग फर्दर एल्डोस को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल एल्डोट्रायोस, ट्राई मतलब कि 3, तो इसमें 3 कार्बन एटम होता है। जैसे कि एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड अकर होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, वन ऑफ द इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस का ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है एल्डोटेट्रोसिस, टेट्रो मीन्स 4, जैसे कि एग्जांपल इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, हमने पढ़ा है इसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या कह सकते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट में पढ़ा है। ये मतलब ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। एल्डो पेंटोसिस मीन्स 5 कार्बन, राइबोस, जाइलोस, ये 5 कार्बन वाला एल्डोस है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। और राइबोस भी, राइबोस जो कि आरएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें कि जो राइबोस शुगर होता है वो एल्डोपेंटोस है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड जैसे कि एटीपी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसमें राइबोस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं एल्डोहेक्सोसिस, जैसे कि नाम है एल्डोहेक्सोसिस, इसमें 6 कार्बन होता है। जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज, अभी जस्ट हमने आपको बताया, गैलेक्टोज जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, मैनोस, एल्डोहेप्टोस मींस 7 कार्बन, जैसे कि ग्लूकोहेप्टोस। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कीटोसिस में ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस, इसके अकॉर्डिंग ये 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन कंटेनिंग कीटोस होता है। एग्जाम्पल्स हमने लिखा हुआ है, जैसे कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटोट्रायोसिस होता है। ये भी वन ऑफ द इंटरमीडिएट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ये क्या है, आइसोमर होता है। इरिथ्रोलोज, कीटोपेंटोसिस में राइबुलोज, जाइलोस, राइबुलोज भी वन ऑफ द इंटरमीडिएट होता है एचएमपी शंट का। जाइलुलोज जो है ये यूरोनिक एसिड पाथवे में इन्वॉल्व होता है। फ्रक्टोज जो कि कीटोहेक्सोस है, ये प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में, हनी में। और सेडोहेप्टुलस, ये अकर होता है इन द फॉर्म ऑफ सेडोहेप्टुलस 7 फॉस्फेट इन द एचएमपी शंट, मतलब कि एचएमपी शंट का भी ऑफ द इंटरमीडिएट होता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स, म्यूटा रोटेशन, रिड्यूसिंग पावर, ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन फॉर्मेशन, मिथाइलेशन, डिहाइड्रेशन। तो मोनोसेक्राइड्स के डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिस्ट्री है, मीन्स क्या क्या इसके केमिकल रिएक्शंस हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, तो इसको हम डिटेल में बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स के पॉलीमर होते हैं, जिसमें कि 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स होते हैं, और ये मोनोसेक्राइड यूनिट जो हैं एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लो ये 3 मोनोसेक्राइड्स हैं, ये 3 मोनोसेक्राइड एक दूसरे से जुड़े हैं, यहाँ पे बॉन्ड क्या है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, ये ऑलिगोसेक्राइड्स कहलाएगा। मीन्स 2 से लेके 10 तक अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है तो वो ऑलिगोसेक्राइड्स कहलाते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, स्वीट इन टेस्ट होते हैं और क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। ऑलिगोसेक्राइड्स को फर्दर यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है ड्राई, ट्राई और टेट्रासेक्राइड्स में। डाई जैसा कि नाम है 2, मतलब कि ये 2 मोनोसेक्राइड्स जो है यूनिट जुड़ के डाइसेक्राइड्स बनते हैं। मीन्स जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तोड़ेंगे, तो 2 मोनोसेक्राइड्स हमको मिलता है। फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में हेमीएसिटल और हेमीकेटल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल माल्टोस एंड लैक्टोस। अब इसमें जो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट क्या क्या होते हैं, माल्टोस में 2 ग्लूकोस यूनिट होता है, और किसमें प्रेजेंट होता है, ये जर्मिनेटिक ग्रेन में प्रेजेंट होता है। माल्टोस क्या है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। मीन्स जो ग्रेन्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, टूटता है, और वो माल्टोस में कन्वर्ट होता है, जिसमें कि 2 ग्लूकोस यूनिट प्रेजेंट होता है। मीन्स ये जर्मिनेटिंग सीड्स में अकर होता है, मीन्स वन ऑफ द इंटरमीडिएट है ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च। लैक्टोज जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज मोनोसेक्राइड मिलके बनता है। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स, जिसमें कि हेमीएसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल सुक्रोज, जिसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर, बीट शुगर, पाइनएप्पल, इसमें प्रेजेंट होता है, और सुक्रोज मिलके बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड्स मिलके। नेक्स्ट आते हैं ट्राइसेक्राइड्स, जैसे कि नाम है ट्राई, मीन्स इसमें 3 मोनोसेक्राइड्स मिलके ये बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल रेफिनोस, जिसमें कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिलके बनता है, और
किस में प्रेजेंट होता है ये रेफिनोज? कॉटन सीड में, शुगर बीट में, एक्सेट्रा। टेट्रासैकराइड्स जैसे कि नाम है, 4 मोनोसैकराइड्स मिलके बनता है, मींस हाइड्रोलिसिस पे 4 मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जांपल स्टैकाइओस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल मिलके बनता है। बेस्कोस ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और 3 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल मिलके बनता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉलीसैकराइड्स, मींस किसी कार्बोहाइड्रेट में अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड्स हैं तो वो पॉलीसैकराइड्स कहलाते हैं। मींस ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, मींस इस तरीके से स्ट्रेट चेन के फॉर्म में या तो इस तरीके से ब्रांच्ड होते हैं, और इसको हम ग्लाइकेन भी बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस पे मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस होता है। नॉन शुगर होते हैं, टेस्टलेस होता है ये। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, पैक्टिन है। इनसॉल्युबल होता है वाटर में। नेक्स्ट फर्दर है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकराइड्स। तो पॉलीसैकराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो कुछ पॉलीसैकराइड्स जो है स्टोरेज का काम करते हैं और कुछ जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्टार्च, तो एनिमल्स और प्लांट्स में दो इस तरीके से स्टोर फॉर्म में होता है। जैसे कि ग्लूकोज, तो प्लांट्स जो है ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जैसे कि सीरियल ग्रेन्स, व्हीट, राइस, कॉर्न और बार्ली, ये सब में जो है ग्लूकोज जो है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ट्यूबर्स में जैसे कि पोटैटो में रिच इन स्टार्च। और हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मीन्स एनिमल्स में, ह्यूमंस में। और ग्लाइकोजन जो है सिंथेसाइज होता है और कहाँ मेनली स्टोर होता है? इन द लीवर एंड मसल्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे कि सेल्यूलोज, पैक्टिन। और नेक्स्ट आते हैं पॉलीसैकराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, होमो पॉलीसैकराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकराइड्स। होमो पॉलीसैकराइड्स मतलब वो सिंगल एक टाइप के मोनोसैकराइड से मिलके बनते हैं। हाइड्रोलाइज होने पे सिंगल टाइप के मोनोसैकराइड यूनिट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि एग्जांपल पेंटोसन, जिसमें कि पेंटोसिस प्रेजेंट होता है। हेक्सोसन, जिसमें कि रिलीज होगा हेक्सोसिस, मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल। तो हेक्सोसिस को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू दी ग्लूकोसन्स, फ्रक्टोसन्स, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। ये ग्लूकोसन्स ये क्या होते हैं? ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं, जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन। इसका जब हम अगर ब्रेक डाउन करते हैं, स्टार्च जो है टूट के सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही निकलता है। ग्लाइकोजन टूट के भी सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब कि सिंगल मोनोसैकराइड्स निकलेगा। वैसे ही फ्रक्टोसन्स का एग्जांपल है इन्यूलिन, जिसका हाइड्रोलिसिस, जब इसको तोड़ते हैं तो फ्रक्टोस निकलेगा। नेक्स्ट है गैलेक्टन्स, जिसका ये पॉलीमर होता है गैलेक्टोस का, मतलब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टोस रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा। और मैनेनस ये जो है ये पॉलीमर होता है मैनोस का। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोपॉलीसैकराइड्स। हेलोरोनिक एसिड एग्जांपल है हेट्रोपॉलीसैकराइड्स का, जैसे कि गम। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? अराबिनोस, रैमनोस, गैलेक्टोस और ग्लूकोरोनिक एसिड। एगार जो कि सल्फ्यूरिक एसिड एस्टर ऑफ गैलेक्टन्स, जिसमें कि गैलेक्टोस, गैलेक्टोयूरेनिक एसिड, पैक्टेंस, जिसका फंडामेंटल यूनिट होता है पैक्टिक एसिड का, जिसमें कि अराबिनोस भी प्रेजेंट होता है। मींस जब उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अराबिनोस, गैलेक्टोस, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड ये सब रिलीज होते हैं। इसी कारण से इसको हम हेट्रोपॉलीसैकराइड्स बोलते हैं, मतलब एक से ज्यादा टाइप के मोनोसैकराइड्स जो है निकलते हैं हाइड्रोलिसिस पे, प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोलिसिस पे। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलीसैकराइड्स। तो सेल्स का स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है, सर्व्स एज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा हमने आपको बताया, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सर्व्स एज अ न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में? मेनली एनर्जी के लिए। मीन्स हमारे बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है? कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट अबेंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। 1 ग्राम में 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है। सर्व्स एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा हमने आपको बताया था। ग्लाइकोजन, हमारे अंदर जो है ग्लूकोज जो है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की कमी हो गई हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, इमीडिएट एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए यही स्टोर ग्लाइकोजन जो है टूटता है ग्लूकोज में और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। नेक्स्ट आते हैं लैक्टोज में। जो मिल्क न्यूट्रिएंट जो होता है वो क्या है? लैक्टोज। डाइटरी फाइबर जैसे कि सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन ये सब जो है प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से कंपाउंड्स जैसे कि फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स के लिए जो प्रिकर्सर होता है सिंथेसिस के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत से ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, जैसे कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें सेल्यूलोज होता है। बहुत से इंसेक्ट्स का जो ऊपरी जो एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड जो कवरिंग होती है, उसमें प्रेजेंट होता है काइटिन, जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्टिलेज, टेंडन्स, कॉर्नियम, न्यूक्लियस, वॉल ऑफ आर्टा का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। पेंटोस शुगर
जिसमें जैसे डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए में होता है, राइबोस शुगर जो कि आरएनए में होता है। वो क्या है? पेंटोस शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोलिपिड्स जैसे कि गैंग्लियोसाइड्स, सेरिब्रोसाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि कोलेजन्स, सेलुलोप्लाज्मिन, ये जो है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, सेल के फंक्शन में भी, ग्रोथ और सेल टू सेल अटैचमेंट अडहेशन में भी, और रिसेप्टर का भी कंपोनेंट होता है। और ग्लूकुरोनिक एसिड जो कि कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आता है, ये क्या करता है? बिलीरुबिन जो कि येलो कलर पिगमेंट होता है, हमारे बॉडी में अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो जॉन्डिस होता है। बिलीरुबिन के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ग्लूकुरोनिक एसिड इन्वॉल्व होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। इंट्रावेस्कुलर एंटीकोगुलेंट हिपैरिन मीन्स ब्लड वेसल्स के अंदर कोगुलेशन को रोकता है, ये हेपेरिन जो कि कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आता है। शुगर अल्कोहल जो होते हैं जैसे कि एग्जांपल रिबिटोल, ये राइबोफ्लेविन और फ्लेवोप्रोटीन जैसे कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, हमने पढ़ा था डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं एज अ कोएंजाइम। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो रिबिटोल होता है जो कि क्या होता है? शुगर अल्कोहल होता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक का काम करता है मैनिटोल, सेरिब्रल जो एडोमा है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। और हमारे जॉइंट्स में एक लुब्रिकेंट शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है हेलोरोनिक एसिड जो अगेन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जैसा हमने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मोनोसेक्राइड्स की केमिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।